नमस्कार साथियों। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार और जानदार रहेगी। तो आज की क्लास रहेगी आपकी भारत का संवैधानिक विकास। उससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी आपके एग्जाम में आते हैं, उन प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने है। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका जो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर सुनिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? ठीक है, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारतीय शासन अधिनियम 1919। तो आपका इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। कौन सा? 1892। इसके द्वारा क्या हुआ था कि 1857 में हुई क्रांति तथा शिक्षा के प्रसार ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को सुदृढ़ किया। ठीक है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और इल्बर्ट विल विवाद भी इसी समय जोरों पे था और परिषद का अधिकार जो था उनमें वृद्धि की गई इस 1892 अधिनियम के तहत। और भारतीयों को, भारतीय जो सदस्य थे, इनको जो बजट पेश होता था उस पर बहस करने का और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया है। किस किस का? आप बजट पर बहस कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछ सकते हैं साधारण प्रश्न, किंतु मतदान करने या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार इसके द्वारा नहीं दिया गया था। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। संविधान सभा में चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा में जैसा कि आपको पता है चुनाव कैसे हुआ था, सीधे जनता द्वारा। उस समय होता नहीं था। ठीक है, ऐसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा भी नहीं होता है। भारतीय राज्यों के शासकों से भी के नामांकन द्वारा भी नहीं होता। उस समय जो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 3। इसमें क्या है? प्रश्न संख्या 3 है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। पहला प्रश्न है, नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य। और अब आप मिलाना करिएगा तो इसका पहला आएगा, नियंत्रण परिषद की जो स्थापना हुई थी कंट्रोल बोर्ड की, वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। ठीक है, वहीं भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 उसके द्वारा। इंग्लिश में मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली थी, वो चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा मिली थी। वहीं गवर्नर जनरल की परिषद में अगर विधि सदस्य की बात की जाए तो वो चार्टर एक्ट 1833। इसी में आपको पता होगा विधि आयोग का सदस्य जो बनाया गया था, उसमें प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष जिसको नियुक्त किया गया था वो कौन था? लॉर्ड मैकाले। कौन थे? लॉर्ड मैकाले। ठीक है, पहले विधि आयोग के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 4। इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था? तो आपने जो भी रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े थे 1773 से लेके 1784, 1781, 1813, 1833, 1853, उसके बाद 1858 अधिनियम आता है। ऐसे करके बहुत सारे अधिनियम आते गए, भारत शासन अधिनियम। ठीक है, उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1909 आया, उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919 आया, उसके बाद एक आया था भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अधिनियम आते रहे। तो आपका इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 5। इसमें लिखा है, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो केंद्र में अगर बात की जाए द्वैध शासन की
तो द्वैध शासन की स्थापना ये हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। ये जो द्वैध शासन है इसके जन्मदाता कौन है? ल्यूनस कार्टियस। अगर बात की जाए तो द्वैध शासन के जन्मदाता की बात की जाए तो ये हो जाएंगे लियोनिल कार्टियस। ठीक है, लियोनिल कार्टिस। और इन्होंने इसका जो द्वैध शासन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, इनकी एक पुस्तक है डायरकी। कौन सी पुस्तक है? डायरकी इनकी पुस्तक है, उसमें इसका पूर्ण रूप से उल्लेख मिलता है। ठीक है, किसमें? द्वैध शासन का। ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान की सीटें कैसे तय हुई? एक प्रतिनिधि प्रति कितनी जनसंख्या पर? तो इसमें होता था कि इतनी जनसंख्या, मतलब लगभग इतनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। तो वो उस समय मानक रखा गया था 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि इसमें चुनाव लड़ेगा। ठीक है, मतलब 10 लाख की जनसंख्या होगी तो एक प्रतिनिधि यहाँ पर चुनाव लड़ सकता है। यानी कि आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 7। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम संविधान बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? जो संविधान बनाने का जो प्रस्ताव रखा था वो क्रिप्स मिशन ने रखा था। किसने? क्रिप्स मिशन। आपका सही जवाब क्या होगा? क्रिप्स मिशन। जैसे साइमन कमीशन कब आया था ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 जब आया था उस समय इस भारत के जो लॉर्ड यानी कि जो भी आपके सदस्य रहे थे, ठीक है, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन कब आया था ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 8। तो इसमें क्या है? 1883 के इल्वाइट बिल का उद्देश्य क्या था? जो इल्वाइट बिल था उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारतीय व यूरोपीय व्यक्तियों को दंडाधिकार में समानता देना। ठीक है। इसमें क्या था कि 1883 में एक यूरोपी या एक इंडियन, इन दोनों लोगों को अगर कोई भी ये गलती करते हैं तो उनका जो दंड होता था, पहले इससे पहले जो बिल इल्वाइट बिल नहीं आया था उससे पहले क्या होता था, जो यूरोपीय लोग होते थे उनको इसमें राहत दे दी जाती थी और भारतीयों को कठोर दंड दिया जाता था। लेकिन जब से इल्वाइट बिल आया फिर भारतीयों को और यूरोपियों को समान दंड देने की सुविधा हुई है। मतलब जो भी दंड आपको यूरोपियन को मिलेगा वही दंड किसको मिलेगा? आपके भारतीय को मिलेगा। ठीक है। ये यहाँ से इल्वाइट जो विवाद हुआ था इसी के द्वारा एक बिल आया था, उसका मेन उद्देश्य यही था। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन पर देखिए। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनी है? तो पहली बार कब बनी थी? 1919 भारत सरकार अधिनियम के तहत ये भारत की जो विधान पालिका थी यानी कि विधानसभा थी वो प्रथम बार द्विसदनीय बनी है। ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। 1919 के भारत शासन अधिनियम की विशेषताएं क्या थी? सबसे पहली बात, इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है प्रांतों में द्वैध शासन, दूसरा दिया है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, और तीसरा आपका दिया है केंद्र से प्रांतों को विधायी अधिकारों का हस्तांतरण। ठीक है। अगला इसमें दिए गए केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, और ऑप्शन डी है 1, 2, 3। ठीक है। तो जो 1919 की जो विशेषताएं थी उसमें क्या था? भारत सरकार अधिनियम 1919 भारतीयों के स्वशासन की पूर्ण मांग को पूर्ण न कर सका। सांप्रदायिक आधार पर मतदान प्रणाली की नीति से उत्पन्न असंतोष 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता, 1916-17 में प्रकाशित मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट में
अंग्रेजों को भारत में शासन के लिए अक्षम बताया जाना, होम रूल आंदोलन से भारतीय जागृत राष्ट्रीय चेतना तथा प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग की अपेक्षा के मद्देनजर तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की थी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा आपका, इसकी विशेषता थी प्रांतों में द्वैध शासन था और केंद्र से प्रांतों का विधायी हस्तांतरण ये भी था। ठीक है, लेकिन ये मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल इसकी विशेषता नहीं थी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? केवल 1 और 3, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 है, भारत परिषद यानी काउंसिल ऑफ इंडिया समाप्त किस अधिनियम से हुई थी? भारत परिषद अधिनियम ये कब से समाप्त हो गए थे? ठीक है, तो ये हो गए थे 1935 अधिनियम के द्वारा। ठीक है, 1935 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ये अधिनियम सारे समाप्त हो गए थे। ठीक है, अगला 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया था? तो ऑप्शन क्या है? 1919 इंडियन काउंसिल अधिनियम, 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम, 1935 अधिनियम या 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, आपकी स्क्रीन पे 14 नंबर, भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल जी। ठीक है, सरदार पटेल किसके थे? प्रांतीय सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, और जो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे ये प्रारूप के थे। किसके थे? ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति के। अगर कोई पूछ ले कि जो भीमराव अंबेडकर थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो किसके थे? संघ संविधान, कौन सा? संघ संविधान समिति। ठीक है, संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति की बात की जाए तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और वहीं अगर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो वो किसके थे? झंडा समिति के। किसके थे? झंडा समिति के अगर अध्यक्ष पूछ लिए जाएं तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला आपका सही उत्तर क्या होगा? सरदार पटेल जी। क्या होगा? सरदार पटेल। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 15, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, तो इनका जो सही जवाब है 1891 में 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, किस वर्ष जनगण मन को भारत के संविधान के रूप में, राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता ये भारत का राष्ट्रगान है और ये 1950 में भारतीय संविधान में इसका उल्लेख भी है और भारत का राष्ट्रगान के रूप में इसको मान्यता प्राप्त हुई है। वहीं अगला प्रश्न बात करेंगे, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो हम बात करेंगे जो पांडुलेखन समिति थी उसका अध्यक्ष सदस्य नहीं था। तो उसमें मोहम्मद सादुल्ला ये भी थे, के.एम. कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी भी थे और ए.के. अय्यर थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, संविधान सभा को अपनाया गया था तो संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या भारतीय संसद द्वारा? क्योंकि संविधान सभा की बात करेंगे तो भारतीय जो संविधान था वो संविधान सभा द्वारा ही पहले अपनाया गया था, क्योंकि भारतीय संसद उस समय बनी नहीं थी, उसके बाद बनी। गवर्नर जनरल वो ब्रिटिश के हैं, ब्रिटिश संसद के द्वारा नहीं, ये भारतीयों के भारतीय संविधान जो सभा बनी थी उसके द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर
प्रश्न संख्या 19, भारत के संविधान निर्माण का संविधान सभा को बनने में कितना समय लगा था? तो जैसा कि सबको पता है, इसका सही जवाब क्या होगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बलम कब से अंगीकृत किया है? तो राष्ट्रीय चिन्ह कब अंगीकृत हुआ था? आपको पता होना चाहिए, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को, 48 नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज को। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में बताया था कि जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी किसके थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे। वहीं हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात करें तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वहीं हम JV कृपलानी की बात करें तो JV कृपलानी जो थे वो किस समिति के अध्यक्ष थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नहीं बताएंगे, बोलिए। तो और वहीं अगर हम C राजगोपालाचारी की बात करें तो ये किसके अध्यक्ष थे? ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अगर ये थे या नहीं थे ये भी बताना है आपको। ठीक है, वो JV कृपलानी की बात की जाए तो ये मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 22, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित हुआ था? ठीक है, एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो वो थी लेबर पार्टी की। ठीक है, कौन सी पार्टी? लेबर पार्टी थी उस समय ब्रिटिश में, जो जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था यानी कि 1947 के समय पे। वहीं अगले प्रश्न की बात करेंगे तो भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो सबको पता है, पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, दूसरी बैठक आपकी 11 दिसंबर को हुई थी और तीसरी बैठक आपकी 13 दिसंबर को हुई थी। इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव इसी दिन पारित भी हो गया था। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, टोटल कितनी बैठक हुई हैं और अंतिम बैठक कब हुई थी? तो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और ये इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, VR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चुनाव लड़े थे तो कहाँ से लड़े थे? ये मतलब जो संविधान सभा के अध्यक्ष वो सदस्य चुने गए थे तो वो बम्बई प्रेसिडेंसी से। ठीक है, अगर आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें जिन प्रश्नों के जवाब आपसे पूछे गए हैं। धन्यवाद।